हेलो एवरीवन, आई एम वरुण एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक इमेज को आज के इमेज में कैसे बनाया यूजिंग पाइथन कंसेप्ट लाइक लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो हम लोग सबसे पहले अपने इमेज पे जाएंगे। तो ये है हमारा इमेज। तो इसको हमने आज के इमेज में जनरेट किया। तो इसको करने के लिए इसका एक बार हम वो कर लेते हैं। तो ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो हमने इसको क्रिएट कैसे किया, जनरेट कैसे किया। तो सबसे पहले हमने यहाँ जो इसका जो हमारा इमेज था, इसको मैं स्प्लिट स्क्रीन कर लेता हूँ। तो ये हमारा इमेज है और ये हमारा आज की इमेज है, इसकी जो हमने जनरेट किया। तो सबसे पहले हमने देखो यहाँ पर हमारा यहाँ पर सब ब्लर स्क्रीन है। इसका मैंने वो कर लिया था, पर वो वाला इमेज मैंने खोला नहीं है। पर अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्पेसिंग प्रिंट कर लिया बोल रहा हूँ, कॉपी किया, स्टोर किया यहाँ पर स्पेस करके। देन हमने, और आपको सबसे ज़रूरी, आपको इसको बनाने के लिए आपको आपकी इसकी हाइट और विड्थ पता रहनी चाहिए। तो उससे पहले सबसे पहले हमने देखे इसके बाल, देखिए जहाँ पर डार्क शेडिंग है तो हमने वहाँ पर आस्की कौन सा यूज़ किया है, हैश और परसेंटेज, ओके। एंड देन देखिए हमने लाइट वाले के लिए यहाँ पर डॉट एंड माइनस प्लस इज इक्वल टू यूज़ किया, ठीक है। नाउ अब हम जाते हैं इसके कोड की तरफ ताकि हमको और डीपली एक्सप्लेन पता चले कि हमने कैसे, और हमने उसको कैनवास में ओपन करके बनाना। एंड ये हमारा कोड है, ठीक। सबसे पहले यहाँ मैंने फंक्शन डिफ़ाइन किया। और फंक्शन क्यों डिफ़ाइन किया, अगर फंक्शन डिफ़ाइन नहीं करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमको ये इमेज को फिर से अगर इसमें जनरेट करना है तो इसलिए हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया। और अगर हमको इसका इमेज वो आज की इमेज बनाना है तो हमें हाइट और विड्थ चाहिए। तो हमने इसका हाइट और इमेज कैसे किया, लाइक ये देख सकते हैं आप। तो जैसे कि हमारा जो ये हाइट है एंड ये हमारा ये हो गया विड्थ, ओके। तो हमारा हाइट को हम कैसे देते हैं, टॉप टू डाउन, एंड विड्थ हमारा लेफ्ट टू राइट, ओके। एंड कोड का एंड हमने हमारे हाइट को रो से डिनोट किया एंड विड्थ को कॉलम से डिनोट किया इन रेंज में। जैसे कि हमारा जो ये है, तो जैसे कि हमारा रो जो है 0 से लेकर 42 तक, 0 से लेकर 32 तक, एंड विड्थ हमारा जो कॉलम है वो हमारा 0 से लेकर 45 तक। तो हमने इसको, अब हम जब कोड को करेंगे तो रो हम 0 से 32 तक लेंगे और विड्थ को 44 तक आएगा हमारा, ओके। एंड हमने इफ़ एंड यहाँ पर कैरेक्टर को हमने ब्लैंक स्पेस ताकि छोड़ा, ताकि हम लोग यहाँ पर हमारे जो आस्की कैरेक्टर्स को जनरेट करने के लिए यहाँ पर स्टोर कर सकें, ताकि हम आगे प्रिंट करेंगे उसको। एंड इसको मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा आउटपुट, इसको मैंने ऐसे जनरेट किया, ओके। एंड if column equal to 17, if row equal to 0 and if column equal to 17, then तो ये हमारा 0 से लेकर 70 तक हमारे जो कैरेक्टर स्टोर है इसको ये प्रिंट करेगा। एंड हम में जाते हैं एंड उनको एलिफ, तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा एलिफ। एल्स इफ मतलब ये नहीं तो क्या मतलब, अगर कॉलम 18 में एल्स एंड कैरेक्टर ये, तो ये प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट में फिर ये एंड एलिफ कॉलम इन, मतलब कॉलम इन में मतलब हमारा 1920 में कैरेक्टर हमने कैश किया परसेंटेज, तो ये हमारा 1920 में है। एंड एलिफ 22 ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम ग्रेटर देन 25, मतलब 22 से 25 तक हमारे कैरेक्टर, तो इसका मतलब ये। और यहाँ पर हमारा जो जितना कोड है वो प्रिंट, हम कैरेक्टर को प्रिंट कर देंगे जो हमने स्टोर किया था, आज की कैरेक्टर जितने भी थे। एंड यहाँ एंड हमने एंड यहाँ क्यों यूज़ किया, एज अ आपको पता होगा कि एज अ पाइथन सिंटेक्स में अगर हम इस कोड में अगर एंड को यूज़ नहीं करते तो वो हमारे नेक्स्ट लाइन में आ जाता, नीचे आ जाता, प्रिंट हो जाता। लेकिन हमने यहाँ एंड यूज़ किया, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा साइड बाय साइड लाइन प्रिंट होगा। जैसे कि यहाँ से हम पता कर सकते हैं
जैसे कि ये, तो वो हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाता। तो अभी हमने एंड यूज़ किया तो हमारा नेक्स्ट लाइन में साइड बाय साइड प्रिंट होगा, फिर रो 0, फिर रो 1, रो 2, ऐसे एक्सेट्रा यहाँ तक। एंड फिर इसके बाद उसके बाद हमने यहाँ प्रिंट इसलिए किया क्योंकि देखिए अगर ये तो हो गया, कैरेक्टर इसने कर दिया, रो 32 का इसका कर दिया, लेकिन अगले के लिए क्या, जैसे कि 31 का हो गया, लेकिन 32 का क्या, तो इसलिए हमने वो जो अगले रो को प्रिंट करने के लिए अगर प्रिंट होना चाहिए तो हमने यहाँ इसको ही किया और यहाँ फंक्शन हमने फिर से रिकॉल कर दिया।